प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जैसे हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन पर मनन करने के लिए, प्रभु आप अगुवाई कर। प्रभु होने दे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ये वचन हमारे अंदर कार्य करे, ये वचन से हम सही हो जाए। तेरा प्यार को आज इस वचन के द्वारा समझे, यीशु के नाम से, आमीन। आज मुझे ना पिता के बारे में आपसे बात करना है। आज पिता का दिन है, फादर्स डे है। कितने पिता यहां पर हैं और कितने पिता के बच्चे कितने बच्चे हैं यहां पर? मैं आपसे कहता हूं कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्यार करता है और आपका संसार का पिता जिसने आपको जन्म दिया है वो भी आपसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्यार करता है, वो तो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन साथ साथ आपको जन्म दिया हुआ पिता भी आपसे बहुत 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 प्यार करता है। इसलिए आज जो टॉपिक जो विषय पे मुझे बात करना है वो है कि तेरा पिता तुझसे प्यार करता है। योर डैडी लव्स यू। हालेलुया। बाइबल में जब हम बाइबल सीखते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में जब बाइबल के 2 भाग है, पुराना नियम और नया नियम। हालेलुया। नए नियम में हम यीशु मसीह को देखते हैं जो खुदा का बेटा है, जो आसमान के सारे चीजों को छोड़कर हमारे लिए बलिदान होने के लिए उस धरती पर आ गया। पुराने नियम में खास चीजों को हम नोटिस करते हैं, जो हमने 2 हफ्ते पहले भी जब हमने सीखा था, हमने नामों के विषय में सीखा था। कितनों को याद है? हमने सीखा था एल एलियन के विषय में, हमने सीखा था एल शदाई के विषय में। हमने ये सीखा था कि नाम कितना जरूरी है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं बाइबल, तो हम परमेश्वर के अलग अलग नामों को हम देखते हैं। शुरुआत में एलोहिम को हम देखते हैं, हम यावे को देखते हैं, हम एल शदाई को देखते हैं, हम राफा को देखते हैं, हम शमा को देखते हैं। हम अलग अलग परमेश्वर के नामों को देखते हैं। और इज़राइल भी परमेश्वर को उसके नामों से जानता था। जब मैंने आपको सिखाया कि जब आपको कोई गरज है तो आप ये प्रार्थना कीजिए, यहोवा ईरे तुम मुझे सारी चीजें उपलब्ध करा सकता है। हालेलुया। इज़राइल भी उसी तरीके से प्रार्थना करते थे, वो उस नामों को लेकर करते थे। दाऊद ने भी जब वो गौलियत के सामने गया तो उसने परमेश्वर के नामों को लेकर उसने चेतावनी दी गौलियत को। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब नए नियम में यीशु मसीह आता है, चेले उसके पास आते हैं, चेले कहते हैं कि प्रभु, गुरु, हमें प्रार्थना करने को सिखा। हालेलुया। क्या करने को सिखा? प्रार्थना करने को सिखा। चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करने को सिखा। अब चेले ये सोच रहे थे कि शायद यीशु मसीह एक और नाम दे सकता है परमेश्वर को, शायद यीशु मसीह कुछ नया कर सकता है परमेश्वर के लिए। जैसे अब्राहम के द्वारा एक नाम, इसके द्वारा एक नाम, हो सकता है यीशु मसीह भी एक नाम देगा। लेकिन जब उसने चेलों को प्रार्थना करने को सिखाया, मत्ती 6 अध्याय वचन 9, वो कहता है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता।
क्या कहता है वो? ए हमारे पिता। इज़राइल के लोगों ने कभी इससे पहले कभी ये सुना नहीं था। वो लोग सोचते थे कि परमेश्वर प्रमुख है, परमेश्वर हाईएस्ट है, उसके नाम को बहुत श्रेष्ठ लेना चाहिए। पता है आपको, मैं आपको बताता हूं, इज़राइल में जब भी वो लोग प्रभु के नाम को लिखते थे, जिस चीजों से वो अपना पेन यूज करते थे, जब लिखते थे, लिखने की शुरुआत में वो नया पेन लेते थे, पुराना पेन को तोड़ देते थे, नया पेन लेते थे और फिर उसके नाम को लिखकर वापस से वो पेन को तोड़ देते थे। इतना पवित्र वो समझते थे परमेश्वर के नाम को। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने जब चेलों को सिखाया, उसने कहा ए हमारे पिता, इस रीति से प्रार्थना करो, ए हमारे पिता। फिर आगे आगे हम पढ़ते हैं 6 अध्याय के अंदर ही कि जब वो लोगों को और आगे सिखाता है, 6 अध्याय वचन 26 पढ़ना। देखो क्या कहता है वो 6 अध्याय वचन 26। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, हाँ, न काटते हैं, हाँ, और न खत्तों में बटोरते हैं, हाँ, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या बोलता है? तुम्हारा। यहां पे बात कैसे कर रहा है वो बता रहा है इजरायली लोगों से कि पिता जो है ना, वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो तुम्हारा भी है। और चर्च में आज यही कहने को आया हूं, पिता सिर्फ मेरा नहीं है, वो तुम्हारा भी पिता है। हालेलुया। जो मेरे जीवन में काम करता है वो तुम्हारे जीवन के अंदर भी काम कर सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह एक नया परमेश्वर का इंट्रोडक्शन दिया यहां पर, नए रीति से उसने परिचय दिया यहां पर, और उसने कहा कि ये पिता है। हालेलुया, ये पिता है। पता है यहां पर जो यूनानी ग्रीक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है यहां पर, उसको कहते हैं पातेर। क्या? पातेर। पातेर मीन्स फादर। क्या बोलो? फादर। फादर। मार्कुस 14 अध्याय वचन 36 में हम जाएंगे। और कहा, अब यीशु मसीह अंतिम घड़ी में है, गत्समी के बाग में है यीशु मसीह, और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते, कितने लोगों को यह घटना पता है? यीशु मसीह आखिरी समय पर गत्सनी के बाग में वो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते वक्त वो कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना इस पर। उसने क्या कहा? और कहा हे अब्बा, हे अब्बा। हे क्या पिता। बोला? उधर के लोग अब्बा कहते हैं, हम लोग पिता कहते हैं, डैडी कहते हैं, पप्पा कहते हैं। उधर के लोग क्या कहते हैं? अब्बा। हे अब्बा। हे अब्बा। हाँ। हे पिता। हाँ। तुझसे सब कुछ हो सकता है। तुझसे सब कुछ हो सकता है। अब यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह ने कुछ अलग किया। उसने पातेर ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसने अब्बा ये शब्द का इस्तेमाल किया। पता है अब्बा का मतलब क्या है? अब्बा का मतलब है डैडी। क्या है? डैडी। जब हम किसी से मिलते हैं, जब नम्रता किसी को मिला रही है अपने डैडी के साथ, अपने पिता के साथ, तो वो क्या बोलती है? ही इज माई फादर। सही है, ये मेरा पिता है। लेकिन जब वो व्यक्तिगत में रहती है, जब अपने डैडी के साथ अकेले घर में रहती है, तब फादर नहीं बोलती। क्या बोलती है? डैड, डैडी, पापा। वो शब्द पर्सनल रिलेशनशिप का है। क्या है? व्यक्तिगत संबंध का वो शब्द है। पता है और एक खास बात मैं आपको कहूं, सिर्फ यीशु मसीह डैडी नहीं बोल सकता है, हम लोग भी डैडी बोल सकते हैं। आप जानते ही है,
हम लोग भी उसे डैडी बोल सकते हैं। गलतियों का 4 अध्याय वचन 6 और 7 पढ़ेंगे। अब इसीलिए कि आप लोग संतान हैं, हाँ, परमेश्वर आप ने लोग कौन है? बोलो हम लोग संतान हैं। जोर से बोलो ना रे बाबा, और जोर से बोलो। शर्मा क्यों रहे हो? परमेश्वर की संतान होना शर्माना नहीं होना चाहिए, हक से बोलना चाहिए कि मैं परमेश्वर की कौन हूं? संतान हूं। और फिर संतान है, हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हाँ, जो अब्बा पिता पुकारता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो अब्बा पिता पुकारता है। सुनो इधर ध्यान से, अब्बा पिता किससे पुकारा? यीशु ने पुकारा। किससे पुकारा? यीशु ने। अब्बा पिता किससे पुकारा? समझने की कोशिश करो, यहां पर कुछ रेवलेशन में आपको देना चाहता हूं। अब्बा पिता किससे पुकारा था? यीशु ने। कहां पुकारा था? जब गत्समी के बाग में था, जब वो प्रार्थना करता है अकेले में अपने पिता के साथ, तो वो पिता नहीं कहता है, वहां पर कुछ अलग शब्द को कहता है। वहां पर क्या कहता है? अब्बा पिता, यानी कि डैडी। जब वो प्रार्थना कर रहा है तो कैसे प्रार्थना कर रहा है? डैडी, पापा, ये बोलकर वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है गलतियों की किताब में, अब इसलिए कि आप लोग संतान हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो अब्बा पिता पुकारती है, हमारे हृदय में भेजा है। हमारे हृदय में क्या किया है? भेजा है। इसीलिए अब आप लोग दास नहीं, पढ़, अब आप लोग, इसलिए अब आप लोग हाँ, दास नहीं परंतु संतान बन गए हैं। संतान बन गए हो। और यदि आप लोग संतान हैं, और यदि आप लोग संतान हैं, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी, परमेश्वर के द्वारा उसके वारिस भी है। हालेलुया। मतलब जो कुछ मेरे डैडी का है वो सब मेरा है। बोलो, जो भी मेरे डैडी का है, जोर से बोलो ना रे, सब मेरा है। हालेलुया। संसार के डैडी के ऊपर हक जताते हो कि नहीं? जताते हो कि नहीं? मेरी बेटी बहुत हक जताती है मेरे ऊपर, पप्पा ये चाहिए, पप्पा वो चाहिए। जताते हो कि नहीं? अरे जितने बच्चे बोलो ना, कभी हक नहीं जताया आपने पप्पा पे? जबरदस्ती नहीं किया पप्पा को, पप्पा मुझे चाहिए। एंड पता है आपको, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं, मैं समझ, एक चीज मुझे समझ में आई, वो हक जताना ना पप्पा को पसंद आता है। दैट्स द लव। वो हक जताना वो पसंद आता है पप्पा को। पप्पा उस पर नाराज नहीं होता है, वो पसंद आता है। और वही हक, सुनो, आप अपने डैडी के साथ स्वर्गीय पिता के ऊपर जता सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मांगना है, क्लियरली लिखा है, यदि आप लोग संतान हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा क्या है? वारिस है। तो जो कुछ भी मेरे डैडी का है वो सब मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी मेरे, बोलो, जो भी मेरे डैडी का है वो सब मेरा है। हालेलुया। मेरे बच्चों को कुछ चीजें ऐसी है वहां पे उसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाकर ले सकते हैं, क्योंकि वो जानते उनका हक है। परमेश्वर में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम खुद जाकर ले सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। अगर बीमारी आपके अंदर है तो आपका हक है चंगाई का, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। तो आप डिक्लेयर करो कि परमेश्वर ये सारा चीजें निकल जाए, तो सारी चीजें निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
बोलो मेरा हक है, जोर से बोलो मेरा हक है। हालेलुया। पता है एक चीज मैं आपको बताऊं कि हो सकता है आपका संसार का पिता हार जाए, हो सकता है आपका संसार का पिता नाकामयाब हो जाए, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता कभी हारने वाला नहीं है और कभी नाकामयाब होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो हमारे पास, हमारा फायदा क्या है मालूम है? हमारे पास दो पिता है। आमेन। हमारे संसार में भी प्रभु ने एक पिता दिया है और उससे भी बढ़कर स्वर्ग में एक पिता दिया है। अगर यह पिता हार जाए तो मेरे पास एक गारंटी है कि वो पिता कभी हारने वाला नहीं है, वो हमेशा जीतने वाला है। हालेलुया। भले ही संसार के पिता ने आपको देखा ना हो, लेकिन स्वर्गीय पिता की आंख सदैव तेरे ऊपर है। मैन, कुछ लोग हैं, मेरे पिता ने, संसार के पिता ने मुझे देखा नहीं। संसार के पिता की बहुत सारी नाराजगी है, बहुत सारा दुख है। बचपन में मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा, बचपन में मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, बड़ा होने के बाद मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। मेरे पास मेरे पिता की कोई अच्छी यादें नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो, बाइबल खोलो, स्वर्गीय पिता की सारी यादें तेरी है और सारी चीजें तेरी है। हालेलुया। संसार का पिता, पता बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है जन्म देने वाली माँ भी छोड़ दे, लेकिन तेरा स्वर्गीय पिता तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आमेन। ये स्वर्गीय पिता की खासियत है। आमेन। हालेलुया। मत्ती का मार्कुस 5वां अध्याय, एक कहानी आज एक देखने वाले हम लोग। मरकुस 5 अध्याय में यहां पर ना यायर नाम के एक व्यक्ति की कहानी हम देखेंगे। 22 वचन। और याईर नामक आराधनालय के सरदार में से हाँ, एक आया, हाँ, और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। किसके पांव पर गिरा? यीशु मसीह के पांव पर। कौन गिरा? आराधनालय का सरदार। उस समय पर जब इज़राइल में आराधनालय होते थे और वहां का एक सरदार था, कुछ लोग कहते हैं ही वॉज अ एडमिनिस्ट्रेटर, सारी चीजों की देखभाल करने वाला व्यक्ति, बहुत जानकार व्यक्ति, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास याजक लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस था। हाया ना? क्योंकि वो आराधनालय में काम करता था। जितने भी याजक आते थे, बड़े याजक, छोटे याजक, प्रमुख याजक, सारे याजकों के पास उसका क्या था? डायरेक्ट एक्सेस था। डायरेक्टली वो जा सकता था। पैसों की कमी उसके पास नहीं थी। गवर्नमेंट जॉब पे था। किस पर था? बोलो, उस टाइम का ये गवर्नमेंट जॉब था। हालेलुया। तो पैसों की कमी उसके पास थी नहीं। एक्सेस की कमी, आराधनालय में जितने भी याजक थे उनकी कमी उसके पास थी नहीं। इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था। रास्ते से गुजरता था, लोग जानते थे ये आराधनालय में काम करता है। इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था वो। लेकिन बाइबल बताती है ये पिता, ये व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों के पास आ गया। क्यों आया यीशु मसीह के चरणों के पास? 23 वचन पढ़ेंगे। और उनसे यह कहकर बहुत विनती की, हाँ, कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। मुझे एक बात बताओ, उसकी बेटी मरने पर है, बीमार है। ये जो व्यक्ति है, जो इतना प्रसिद्ध है, इतना बड़ा है, सब याजकों को जानता है, क्या उसने यीशु मसीह के पास आने से पहले अलग कोशिश नहीं की रहेगी अपनी बेटी को बचाने के लिए? मेरे को बताओ, की रहेगी कि नहीं की रहेगी? बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया रहेगा उसने। डॉक्टर से नहीं होता है तो याजकों को बुलाया रहेगा कि आप आकर प्रार्थना करो। जो गली कूचे में जो लोग कभी कभी रहते ना, कोई आंटी लोग, कोई दादा लोग एडवाइस देते हैं, आप ये करो तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आप वो करो तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, हो सकता है सब लोग आकर ज्ञान भी बांटते होंगे उसे।
ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा, वैसा हमको भी कहते हैं ना, ऐसा करो तो आपका ठीक हो जाएगा, वैसा करो तो आपका ठीक हो जाएगा, ये करो तो आपका ठीक हो जाएगा, वो करो तो आपका ठीक हो जाएगा। दुनिया में आप कुछ भी करो, जब तक आप यीशु मसीह के पास आते नहीं, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पिता अपनी बेटी के लिए आया। किसके लिए आया? अपनी बेटी के लिए। He tried everything, हर चीज उससे कोशिश की। जब सब नाकामयाब हो गया, तो एक पिता दूसरे पिता के पास चला गया। आज ना जितने भी पिता है ना, मैं आपसे एक बात कहता हूं, कई बार ना हम बहुत कोशिश करते हैं हमारे बच्चे सुधर जाए, हमारे बच्चे सही रास्तों पर आए, हमारे बच्चों की जिंदगी सही हो जाए। बहुत हम कोशिश करते हैं। कई बार हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं, प्लीज आप कुछ करो, कुछ करो ताकि वो सही हो जाए। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा सही चलने के लिए, उनका बच्चा सही जिंदगी जीने के लिए, उनका बच्चा सही रीति से रहने के लिए। लेकिन मैं आप एक बात कहता हूं, अगर आपने हर चीज से कोशिश की है और आप हार गए हैं, एक चीज आपको कोशिश करना जरूरी है, प्रभु के पास आना है, क्योंकि वही आपके बच्चों को सुधार सकता है। हालेलुया। दिस फादर्स डे, ये पिता के दिन में मैं आपसे कहता हूं, आपके पास अधिकार है, पिता के रूप में आपके पास अधिकार है। आप अपने पिता के पास, स्वर्गीय पिता के पास जा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए आप दुहाई दे सकते हैं, अपने बच्चों के लिए आप कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे ये गया, तब 24 वचन, तब वह उसके साथ चला। हाँ। और बड़ी भीड़, तो यीशु मसीह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आगे, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, वह यह कह ही रहा था, हाँ। कि आराधनालय अब के यहां पर जब यीशु मसीह जा रहे थे उसके बच्चों को ठीक करने के लिए, उसके बच्ची को ठीक करने के लिए, इस बीच में एक घटना है। क्या घटना है इस बीच में? इस बीच में यह है कि एक स्त्री जिसका 12 साल से लहू बह रहा है, वो स्त्री आती है और वो चंगाई को प्राप्त करके जाती है। हालेलुया। क्या होता है? वो स्त्री आकर क्या करती है? चंगाई को प्राप्त करके जाती है। और वो चंगाई को प्राप्त करके जा रही है। सुनो, ये आराधनालय का सरदार देख रहा है कि वो स्त्री ने उसके कपड़े को छुआ और उसको चंगाई हो गई। अब उसके मन में क्या आएगा? क्या आएगा उसके मन में? विश्वास आएगा कि अगर इसके कपड़े को छूने से वो ठीक हो सकती है, मेरी बेटी भी ठीक हो सकती है ना। जब ना आप लोग चर्च में आते हो, मेरे जैसा पास्टर बड़ा बड़ा बात करता है, आपके अंदर भी क्या आता है? क्या आता है आपके अंदर? फिर आप घर जाते हो। क्या जाते हो? फिर घर जाते हो। अब जब आप घर जाते हो, आपके अंदर विश्वास आया है कि ठीक होगा, लेकिन जब आप घर जाते हो सिचुएशन और बिगड़ती है। कितनों के साथ ऐसा हुआ है ना? जब हम घर जाते हैं हम सोचते हैं सब अच्छा हो जाएगा, हम सोचते हैं अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, अब मेरी बेटी कलीसिया से जाकर आई, अब मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा रहेगा। लेकिन घर जाने के बाद वो और धमाल मस्ती करता है और गड़बड़ी के काम करता है। यही हुआ यार के साथ। पद 35 वचन पढ़ना। वह यह कह ही रहा था, हाँ, कि आराधनालय के सरदार के घर से हाँ। लोगों ने आकर कहा, हाँ। कि तेरी बेटी तो मर गई। तेरी बेटी तो मर गई। 35 पुट 35। हाँ। तेरी बेटी तो मर गई। फिर अब गुरु को क्यों दुख देता? अभी यहां पर उसका विश्वास आया कि किसको तो चंगाई मिला है,
उसको लग रहा है कि ठीक हो जाएगी, इतने में कोई आकर कहता है तेरी बेटी क्या हो गई है, मर गई। मैं आपसे कहता हूं, मरने के सिचुएशन भी अगर हो ना, मेरा परमेश्वर उसे ठीक कर सकता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर उसे ठीक कर सकता है। हालेलुया। विश्वास करो, एक दूसरे से बोलो विश्वास करो। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और फिर क्या कहता है, जो बातें वे कह रहे थे, हाँ। उसको यीशु ने अनसुनी करके हाँ। आराधनालय के सरदार से कहा, हाँ। मत डर। देखो परमेश्वर ना, हम कई बार जाते हैं, प्रभु सिचुएशन बहुत खराब है, परमेश्वर मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, प्रभु मेरी बेटी सुनती ही नहीं है, प्रभु। पता है बाइबल एक चीज बोलती है, उसने अनसुना किया। क्या किया? क्योंकि तेरे बच्चे के साथ प्रभु अच्छे से जानता है क्या करना है। बोलो मेरे बच्चे के साथ, जोर से बोलो, मेरे बच्चों के साथ प्रभु अच्छे से जानता है क्या करना है। पता है यहोशू ने ना बढ़कर एक बात कहा, उसने क्या बोला मालूम है? मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। अगर तू परमेश्वर के पीछे आया है ना, अगर तेरा पिता प्रभु के पीछे आया, तेरी माँ प्रभु के पीछे आई है, तो बच्चे भी परमेश्वर को आराधना जरूर करेंगे। क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि वो बच्चों को बुलाने वाला है। हालेलुया। बोलो मेरे बच्चे प्रभु सुधारेगा। ये फादर्स डे में मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अनसुना किया। क्यों पता है? क्योंकि वो जानता है वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ फिर आगे। केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रख। क्या रख? विश्वास रख। फिर और उसने पतरस और याकूब और हाँ। याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ हाँ। और किसी को अपने साथ आने न दिया। हाँ। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा। और फिर तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं। यहाँ पर ना कई बार ना चाय से ज्यादा किटली गर्म होती है। क्या होता है? चाय से ज्यादा, मैं भी नायडू भाई की तरह थोड़ा डायलॉग सीख रहा हूँ। वो क्या समोसा और वो सब पिछले संडे, तो मैं बोला मैं भी एक लेकर आता हूँ, चाय से ज्यादा किटली गर्म। पता है क्यों मैंने कहा चाय से ज्यादा किटली गर्म? तुम्हारी बच्चों के तुमसे ज्यादा ना आस पड़ोस को ज्यादा चिंता है। सब बच्चे हाँ बोल रहे हैं। माँ बाप को छोड़ो, आस पड़ोस लोगों को ज्यादा तुमची मुलगी ना बघितलं मी, तुमचा मुलगा तिकडे बसला होता, हाँ बघितलं मी बराबर। आंटी को बहुत आता है लगता है, सब लोग बघितलं मी। यहां पर ना क्या हो रहा है? पता है क्या हो रहा है? घर में रोने वाले लोग, घर वाले लोग को छोड़ो, बाहर वाले लोग ज्यादा रो रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह को शांत कराना पड़ा। आपके बच्चों पर विश्वास करो। ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। बोलो एक दूसरे से बोलो ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों पर, आपकी परवरिश है ना, आपने बड़ा किया है उन्हें, आपके बच्चों पर विश्वास करो। किसी भी आस पड़ोस की बातों को मत सुनो। हालेलुया, हालेलुया। सब बच्चे तालियां बजाओ तो यार, है ना? बच्चे लोग मालूम है पास्टर उनके साइड ही है करके। हालेलुया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके बच्चों पर विश्वास करो। ये फादर्स डे में अगर आपको आपके बच्चों को गिफ्ट देना है ना, गिव देम ट्रस्ट।
बोलो आज के दिन बोलो कि आई ट्रस्ट यू। जब आप ये बोलोगे ना कि आई ट्रस्ट यू, वो कभी भी आपका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करेंगे। हालेलुया। जिस दिन आपने बोला ना बेटा मैं तेरे पर विश्वास करता हूं, वो कभी भी आपका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करेंगे। लेकिन अगर आप शर्लॉक होम्स के जैसा, क्या बोलते हैं, करमचंद के जैसा या ब्योमकेश बख्शी के जैसा उनके पीछे पड़ेंगे, हर चीज चेक करते रहेंगे, डिटेक्टिव गिरी करते रहेंगे, तो वो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे। उसको बोलो मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, क्योंकि अगर प्रभु मुझ पर विश्वास करता है तो तू मेरा बच्चा है, तो मैं तुझ पर भी विश्वास करता हूं। हालेलुया। कुछ सीख रहे माँ बाप लोग? सब माँ बाप शांत हो गए, बोलते हैं आज से पहले कभी सुना ही नहीं। बोल बच्चों के वो सिखाया कि ये देखो वो देखो, लेकिन आज मैं सिखा रहा हूं कि तुम लोग ट्रस्ट करो अपने बच्चों पर। समझ में आया? कभी भी ऐसा नहीं, ट्रस्ट करो, विश्वास करो, दूसरों की बातें मत सुनो, दूसरों की बातों सुनकर अपने बच्चों पर दोष मत लगाओ। तुलना मत करो। तुलना, थैंक यू, तुलना भी मत करो। या वेरी गुड। हम ना बहुत बार तुलना करते हैं। एक बाजू, हाँ उसने ज्यादा परसेंटेज लाया, तूने कम लाया। अरे उसने इसलिए कम लाया क्योंकि वो तेरा बच्चा है। बोलने का नहीं यार, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं क्योंकि आपको ना तुलना भी नहीं करना है। प्रभु ने हर एक को अलग बनाया है। बोलो हर एक को अलग बनाया है। बोलना हर एक को अलग बनाया है। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, कभी भी अविश्वासी के साथ तो आपके बच्चों को तुलना भी मत करना, क्योंकि तेरा बच्चा ज्यादा आशीषित है उससे। हालेलुया। अरे ब्रदर आप तो जानते नहीं उसको परसेंटेज कितना मिला है। मैं एक जानता हूं कि तेरा बच्चा प्रभु की आराधना करता है और परमेश्वर उसे ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। तुलना मत करो। कई बार हम लोग ये भी तुलना करते हैं, अरे वो क्या, तू कैसी रहती है, वो कैसी रहती है। हाँ, स्कूल में इसी के बाजू में बैठ, उसके बाजू में मत करो। एक दूसरे से बोलो मत करो। माँ बाप लोग मत करो तुलना। मेरे पास एक बेचारा एक लड़का आया था, वो बोलने लगा मेरे डैडी मुझे चिल्ला रहे। क्यों? क्योंकि मेरा बाजू वाला ज्यादा पगार कमा रहा है और मैं कम पगार कमा रहा हूं। हमने दोनों ने एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और सारा चीज किया है, लेकिन उसके पास ज्यादा पगार है क्योंकि उसकी नौकरी अच्छी है, मेरे पास कम पगार है। इसलिए मेरी मम्मी भी चिल्ला रही है और मेरा डैडी भी चिल्ला रहा है, पास्टर मैं क्या करूं। मैंने कहा तू वो सब चीज़ों की फिक्र मत कर, क्योंकि तेरा जो पगार है वो किसी कंपनी से नहीं आ रहा है, तेरे परमेश्वर से आ रहा है। और जिस दिन वो आसमानों को खोलेगा ये सब पीछे रह जाएंगे और तू आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। तेरे बच्चों के लिए तुझे प्रार्थना करना है। एक दूसरे से बोलो तेरे बच्चों के लिए तुझे प्रार्थना करना है। हालेलुया। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। नहीं, वो वापस से आओ भीतर जाकर। तब उसने भीतर जाकर हाँ, उससे कहा हाँ, तुम क्यों हल्ला मचाते, तुम क्यों हल्ला, आई लव दिस वर्ड, क्यों हल्ला मचा रहे हो और रोते हो। और रोते हो। लड़की मरी नहीं हाँ, परंतु सो रही है। हाँ, वे उसकी हंसी करने लगे। वे उसकी क्या करने लगे? घर वाले कभी हंसी नहीं करेंगे। कौन थे ये लोग? बाजू वाले थे। कौन थे? बाजू वाले। अपनी मम्मी के बाजू में, अगर डैडी के बाजू में बैठे, कोनी बार बोल बाजू का सुनना बंद कर। देख कोई नहीं बैठा है, वो भी डैडी के बाजू में। हाँ, बाजू वाले को मत सुनो। खासकर अगर अविश्वासी है तो सुनना भी नहीं। किसका? बोलो एक दूसरे से अविश्वासी का मत सुनना। किसका सुनना फिर? बोलो परमेश्वर का। आगे पढ़। वे उसकी हंसी करने लगे परंतु उसने सबको निकाल कर, सबको क्या किया? क्या किया? निकाल कर। अरे मैं तुम लोग से सुनना चाहता हूं, क्या किया उसने?
मुझे क्या करना है, हमें भी क्या करना है, दोपहर में लेकर नहीं बैठना है। क्या होता है, हम दोपहर में लेकर बैठते हैं, वो आती है बैठती है, वो आती है बैठती है, वो बैठते हैं। अभी जेंट्स लोग खुश है, हाँ लेडीज लोग का बात चल रहा है ना। जेंट्स लोग कट्टे पर बैठते हैं, ऑफिस से आने के बाद किधर बैठते हैं, है ना, उधर थोड़ा चाय पीकर, इसकी बुराई उसकी बुराई, तेरे बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वही सब चल रहा है। तेरे बच्चे के बारे में जानना है तो प्रभु के पास मांग। किसके पास मांग, परमेश्वर के पास। फिर आगे, वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी। हाँ, उसका अर्थ, जिसका अर्थ यह है हाँ, कि हे लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठ। समय आने वाला है जब आपके बच्चों को परमेश्वर कहेगा उठ, और वो तुरंत उठकर खड़े होने वाले हैं। हालेलुया, बोलो मेरा बच्चा तुरंत उठकर खड़ा होने वाला है। पता है, जब जब यीशु मसीह ने कहा उठ, लोग उठकर खड़े हो गए। आपके बच्चे का समय आ रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके घर में आ रहा है और वो आपको बच्चे को छूने वाला है और कहने वाला है उठ जा, और वो उठकर खड़े रहेंगे और लोग देखते रह जाएंगे कि तेरा बच्चा कितनी प्रसिद्धि में गया है। हालेलुया, हालेलुया। पता है, देखो मैं आपसे कहता हूं, याईर की बेटी के बारे में पूरा साल भर चर्चा हुआ रहेगा। ये बेटी ना खड़ी हो गई, ये बेटी ना खड़ी हो गई, ये मरी हुई थी, ये खड़ी हो गई। ये क्या थी, मरी हुई थी, हम रो रहे थे लेकिन ये खड़ी हो गई। वैसे ही तुम्हारे घर में भी चर्चा होने वाली है। लोग कहेंगे ये बिगड़ा हुआ था लेकिन ये बदल गया, ये खड़ा हो गया, ये ऐसा था लेकिन परमेश्वर ने इसे ठीक किया है, ये नौकरी पर नहीं जाता था लेकिन अब अच्छा पगार लेकर आकर घर को संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये इतनों के साथ रहती थी लेकिन अब परमेश्वर कहती है अपने माँ बाप को भी संभालती है और सबको अच्छा देखती है। समय आ रहा है, जैसे इसकी बेटी को उठाया ना, वैसे तुम्हारे बच्चों को भी परमेश्वर उठाने वाला है। हालेलुया, क्या करने वाला है, उठाने वाला है। और फिर क्या हुआ वहां पे, बेहतरीन बात कहता है, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। क्या हुआ, प्रॉफेटिक है ये। तुरंत उठकर क्या हुआ, वो चलने फिरने जब लगी। प्रभु छुएगा ना, तेरा बच्चा उधर नहीं बैठा रहेगा, तेरा बच्चा पूरी दुनिया भर में फिरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग, कितने माँ बाप ले रहे इस बात को, बोलो मेरा बच्चा प्रभु छूने वाला है। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, मेरे बच्चे को प्रभु छूने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को छूने वाला है। हालेलुया। और क्योंकि वो 12 वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी। हाँ। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए, इस पर लोग बहुत चकित हो गए। कितने लोग माँ बाप लोग अभी अपने बच्चों पर विश्वास करेंगे? कितने माँ बाप लोग तैयार हैं अपने बच्चों को उड़ता हुआ देखने के लिए? परमेश्वर ने आपके बच्चों को आपके गर्भ से बाहर निकाला उसका नाश नहीं करने के लिए। परमेश्वर ने उसे आपके गर्भ से बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि उनके द्वारा कई सारे लोग बदले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग आपके बच्चों के द्वारा बदले जाने वाले हैं। आमीन। कई सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है। आप हो सकता है रो रहे आज, प्रभु कैसे मेरे बच्चे के जीवन में कार्य होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करते रहो। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे घर में आ,
जैसे आराधनालय के व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरे घर में आ, तू आकर मेरे बच्चों को छू, क्योंकि अगर तू छुएगा तो वो उठेगी। वैसे आप प्रार्थना करते रहो, प्रभु मेरे बच्चों को छू ले, छू ले प्रभु, छू ले परमेश्वर, छू ले प्रभु, क्योंकि वो छुएंगे तो वो उठेंगे। हालेलुया। पता है आपके बच्चों के लिए बस एक छुअन काफी है, जो ओनली टच, एक छुअन काफी है। और जैसे वो आपके बच्चों को छुएगा, वो चलते फिरते उठते गाते दिखाई देंगे आपको। आप बदलावन देखेंगे उनके जीवन में। बोलो बदलावन देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात कहना हूं, बहुत सारे लोग ना यहां पर ऐसे भी है जिनके बाप मां विश्वासी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपका बाप, आपका मां आपकी डेस्टिनी को तय नहीं करता, परमेश्वर आपकी डेस्टिनी को तय करता है। हालेलुया। एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा राजा वचन 22 और 2 हम पढ़ेंगे। जब योशिया राजा राज करने लगा। अभी योशिया के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। योशिया के विषय में सुनना ध्यान से। योशिया राजा का जो पिता था उसका नाम एमोन था, जो बाइबल में बताता है दुष्ट पिता है। कौन है? दुष्ट पिता। उसका दादाजी जो था एमोन का पिता, वो मनासे था, जिसने इज़राइल के अंदर मूर्ति पूजा, यहूदा के अंदर मूर्ति पूजा लेकर आई। इतना दुष्ट व्यक्ति वो पिता था। लेकिन बाइबल यहां पे देखो क्या बताती है। दूसरा राजा 22 अध्याय वचन 2 में, जब योशिया राज्य करने लगा, तब वह 8 वर्ष का था। हाँ। और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। कितने वर्ष तक राज करता रहा? कितने साल की उम्र में राजा बना? कितने साल की उम्र में? बोलो ना। 8 साल की उम्र में। और 31 इयर्स उसने राज किया। कितना? उसके बाप एमोन दुष्ट व्यक्ति, उसका दादाजी और दुष्ट व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर ने यहोशुआ को क्या किया? फेवर दिलाया। क्या दिया? फेवर दिया। क्यों फेवर दिया? ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। क्यों फेवर दिया? आगे पढ़। और उसकी माता का नाम यदीदा था। हाँ। जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। और उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में सही था। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में सही था। ठीक है, आप विश्वासी बने हो, आप जो भी कर रहे हो प्रभु की दृष्टि में सही कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक बात है, ध्यान से पढ़ो। और अपने पिता दाऊद उसका पिता था क्या? दाऊद उसका पिता था? बाइबल बताती है दाऊद क्या उसका पिता था? नहीं। लेकिन वो क्या दर्ज करता है यहां पर? अपने पिता दाऊद के सभी मार्गों पर चला। आज तेरा पिता ना भले ही दुष्ट होगा, आज तेरा पिता सही रीति से प्रभु में चलता नहीं रहेगा, लेकिन तेरे पास एक स्वर्गीय पिता है। अगर तू उसके रूप में चलेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर तेरे घराने को भी आशीष में लेकर आएगा। ये मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं जिनके मां बाप विश्वासी नहीं है, जो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर मेरे मां बाप विश्वासी नहीं है। लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, भले ही तेरे मां बाप विश्वासी नहीं है, लेकिन तेरा मां बाप विश्वासी ना होने से तेरा डेस्टिनी चेंज नहीं करेगा परमेश्वर। अगर तूने प्रभु को अपना पिता बनाया है और तू उसके मार्ग में चलता है, तो जैसे ये व्यक्ति को 31 साल तक प्रभु ने राज करने को दिया, तेरा जीवन भर परमेश्वर तुझे संभालेगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से घराने से आया हूं, ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कौन विश्वासी है कौन अविश्वासी है, ये फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर प्रभु के राज में सही चला हूं तो मेरा स्वर्गीय पिता
वो आसमानों को खोलेगा और मुझ पर आशीष बरसाएगा। हालेलुया। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो दाऊद के सभी मार्गों पर चला, वह ना तो दाई और मुड़ा, ना तो दाई और मुड़ा, ना तो भाई और मुड़ा। जो दाऊद कह रहा है वो चला। आज जब प्रभु कहते हो वैसे चलोगे ना, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। बोले एक दूसरे से, प्रभु आपको आशीष करेगा। मैं ना अभी माँ बाप से बहुत बात किया, अब मैं बच्चों से बात करना चाहता हूं। कितने बच्चे हैं यहां पर? हाथ ऊपर करो। आपके माँ बाप है? अरे सब बच्चे हैं भाई। जो बूढ़े हो गए वो लोग बच्चे नहीं थे क्या कभी? है ना? हाथ ऊपर करो ना फिर। अभी आपके लिए कुछ लाया, बोलो बाजू वाले को, बोल आपके लिए कुछ है। बहुत हंस रहे थे ना, अभी सुनो। लेट्स रीड एफिसियों का 6 अध्याय वचन 2 और 3। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। अपने सबसे पहली चीज क्या है? अपने, बोलो अपनी। फादर्स डे है ना आज। फादर्स डे का मतलब ये नहीं है कि टू गेट अ गिफ्ट फॉर योर फादर। हम लोग ना एक दिन खाली गिफ्ट लेकर जाते हैं, पापा पापा केक लाई, पापा पापा ये गिफ्ट आपका। दूसरे दिन काय पप्पा रे माझा, काय पण देत नाही, क्या पप्पा है रे मेरा। हाँ? तो ये हमें ना, इफ यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट रियली यू लव योर फादर, अगर आप अपने पिता से प्रेम करते हैं, हर दिन उसको रिस्पेक्ट दो। बोलो सम्मान दो। एक दूसरे से बोलो सम्मान दो, आदर करो उसका। See, it is very important। और पता है यही एक ऐसी आज्ञा है जिसके साथ डायरेक्ट प्रॉमिस जुड़ी हुई है। जो भी लोग अपने माँ बाप का आज्ञा मानते हैं, प्रभु क्या बोलता है उसको? हाँ, अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। एक आज्ञा, 10 आज्ञा दी थी प्रभु ने। कितनी दी थी? याद है ना मूसा को कितनी आज्ञा दी थी? 10 आज्ञा। मैं एक बार एक चर्च में प्रचार कर रहा था, मूसा को कितनी आज्ञा दी थी? एक ने बोला 15 दी थी, एक पाटिया टूट गया, इसलिए वो 10 ही लेकर आया। मैंने बोला बाबा तुम्हारा पास्टर कौन है, मेरे को मिलना पड़ेगा। हाँ, तो बोलता पास्टर मैं रील में देखा था। बोला बाइबल पढ़ रहे बाबा। कितनी आज्ञा दी थी प्रभु ने? 10 आज्ञा। वेरी गुड, ये चर्च अच्छी है, सिखाया है मैंने अच्छे से। 10 आज्ञा दी, लेकिन एक आज्ञा ना ऐसा है जिसके साथ प्रॉमिस है। प्रॉमिस है, इट इज विद प्रॉमिस। कोई आज्ञा प्रॉमिस के साथ नहीं है, लेकिन ये एक आज्ञा है जिसके साथ एक प्रॉमिस जुड़ा हुआ है। प्रॉमिस क्या है? अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो कि तेरा भला हो, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मतलब अगर तू माता पिता का आदर करता है तो तेरा भला होने को शुरुआत होएगा। क्या होएगा? बट पास्टर आप मेरे डैडी को जानते नहीं है, आप मेरी मम्मी को जानते नहीं है। प्रभु जानता है ना उनको। तू आदर कर, बोल तू रिस्पेक्ट कर। पता है यहां पर ना एक चीज है, यू कैन डिसअग्री। आपका मेल हो नहीं सकता, या आप कभी कभी इनकार कर सकते हो उनकी बातों के ऊपर, बट यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट। ऑनर प्रभु ने बोला है। क्या बोला है? ऑनर बोला है। आपको सदा उनका आदर करना है, भले ही वो कैसे भी हो, भले ही वो किसी भी तरीके से हो, आप सदा उनका आदर करो। और मेरी पत्नी ने बहुत ही, हम लोग के साथ बैठे हुए थे, उसने बहुत ही बेहतरीन बात कहा, मुझे बहुत, मेरे मन में ने वो छू लिया वो बात को। उसने क्या बोला मालूम है? जब तक आप क्षमा नहीं करते तब तक आप ऑनर नहीं कर सकते।
जब तक आप क्षमा नहीं करते तब तक आप ऑनर नहीं कर सकते. तो यू हैव टू फर्स्ट फॉरगिव देम. भले ही कुछ भी क्या हो, यू हैव टू फॉरगिव देम. कोई भी दुनिया में कोई भी माँ बाप 100% सही नहीं है. अगर मेरी बेटी मेरे बच्चों को भी पूछे, वो बोले मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरे पापा ने ऐसा किया, वो भी बोलेंगे. कोई माँ बाप सही नहीं है, एक ही है प्रभु. आपको क्षमा करना है. क्या करना है? फॉरगिव करना है, फॉरगिव करना है. और आपको जब आप क्षमा करोगे तभी आप रिस्पेक्ट कर पाओगे. आप क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपने अभी तक क्षमा नहीं किया है. यू हैव नॉट फॉरगिवन. आपको ना क्षमा करना जरूरी है. आपके माँ बाप ने भले आज के दिन मैं चाहता हूं कि आप लोग क्षमा करो अपने माँ बाप को. भले ही आपके माँ बाप ने आपके साथ अच्छा किया या बुरा किया, भले ही आपके माँ बाप ने आपकी जिंदगी को तबाह कर दी रहेगी, लेकिन परमेश्वर है जो आपको देख रहा है और परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है. इस समय ये वक्त आप लो और क्षमा करो, ताकि आप आदर में आ सको. आप प्रभु को बोलो, प्रभु मैं मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट देना चाहता हूं, मैं आदर देना चाहता हूं, ताकि मेरा भला हो सके, ताकि मैं धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रह सकूं. ये टाइम है. आई वॉन्ट टू गिव यू टाइम. आप सर को झुका सकते हैं, सभी आंखें बंद. हालेलुया लॉर्ड. मे बी हो सकता है आपका जिंदगी आपने जैसा चाहा वैसा नहीं होगा. हो सकता है आपने बहुत एक्सपेक्टेशन रखे रहेंगे अपने माँ बाप से, कहा रहेगा कि ऐसा होने दो वैसा होने दो, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन टूट गया होगा. बट टुडे प्रभु चाह रहा है कि आप क्षमा करें अपने माँ बाप को, अपने पिता को क्षमा करें. Say, Lord, I forgive. ये समय है, माफ करो. वो भी अपने बोझ में कई बार आप पर हाथ उठाया रहेगा, अपने ऑफिस के टेंशन में, अपने काम के टेंशन में, अपने अलग अलग प्रॉब्लम में आपके ऊपर उसने गुस्सा दिखाया रहेगा. हो सकता है कई बार उसने कई चीजों को चाहता रहेगा आपको देने के लिए, लेकिन नहीं दे पा रहा आपका, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है. हो सकता है वो प्रॉपर एजुकेशन आपको नहीं दिया, आपको नौकरी पर भेजा रहेगा, लेकिन ये टाइम है टू फॉरगिव देम. फॉरगिव. आज एक याद रखो प्रियो, उनके कारण आप इस दुनिया में आए. इस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो. से लॉर्ड आई रिलीज, रिलीज इट, जस्ट रिलीज इट. हालेलुया. जस्ट रिलीज. से लॉर्ड आई एम, प्रभु मैं माफ करता हूं उसे, मैं माफ करता हूं परमेश्वर, मैं माफ करता हूं परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू जीसस.
प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।